नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन एकेडमी पर। दोस्तों 24 फरवरी का आपका जो पहला शिफ्ट का एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस को देखेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी और जीके से रिलेटेड वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के अंदर यहां पर पूछा गया था। देखो बादशाह का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों अगर हम बादशाह के विलोम शब्द की बात करें तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका विलोम शब्द होगा बेगम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना क्या हो, उचित हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए क्या होगा, एक शब्द आप लोगों को बताना है। तो ये क्या होने वाला है दोस्तों, तो याद रखना ये है यहां पर त्याज्य। क्या है, त्याज्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, त्याज्य जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो गद्यांश आप लोगों का आया था जिसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। आज का जो गद्यांश है ये किस पर आधारित था, तो याद रखना दुर्गा पूजा पर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, अंधकार का तद्भव जो है वो क्या होगा। देखो अंधकार का जो तद्भव है ये है अंधेरा। अंधकार को हम क्या बोलते हैं, अंधेरा जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, तद्भव आप लोगों का हो जाएगा। एक आप लोगों का पर्यायवाची पूछा गया था, अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची क्या होगा, तो अभिमान आप लोग कह सकते हैं, अभिमानी कह सकते हैं, अभिमानशील कह सकते हैं, अभिमानपूर्ण कह सकते हैं, अभिलाषित कह सकते हैं। ये सभी क्या है, ये पर्यायवाची हैं किसके, अभिमान सॉरी अहंकार के। किसके, अहंकार के दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आया था, मॉडर्न हिस्ट्री से, जहां पर साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया था कि साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। देखो दोस्तों लाला लाजपत राय जो हैं इनकी यहां पर डेथ हो गई थी जब यहां पर लाठी चार्ज हो रहा था। जब साइमन कमीशन भारत आया तो यहां पर इनके इनके जो मेंबर सदस्य थे उनके अंदर कोई भी इंडियन नहीं था, जिसका विरोध लाला लाजपत राय और बहुत सारे जो नेता हैं वो कर रहे थे। और यहां पर 1928 के अंदर इनकी जो लाठी चार्ज के अंदर दोस्तों इनकी जो देहांत है वो हो गया था। देखो साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो जॉन साइमन के अधीन भारत में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने और संसदीय लोकतंत्र के और सुधारों के विस्तार को शुरू करने के लिए यहां पर बनाया गया था। अब इसके अंदर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, भारतीय नेताओं ने आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। कितने सदस्य टोटल इसके अंदर, 7 सदस्य जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इसमें कोई भी भारतीय जो है दोस्तों वो यहां पर नहीं था। क्लियर है। और लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध के दौरान एक लाठी चार्ज में गंभीर यहां पर घायल हो गए थे और इनकी डेथ हो गई थी यहां पर 1928 के अंदर। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आर्टिकल 103 के तहत संसदीय सदस्यों की योग्यता के रूप में प्रश्नों पर निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति जो है वो राय किससे लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति जो है यहां पर अगर हम आर्टिकल 103 के आधार पर बात करें तो निर्वाचन आयोग से यहां पर क्या लेते हैं, राय लेते हैं। अगर दोस्तों निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो याद रखना 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। यहां पर उद्देश्य क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधान सभाओं और विधान परिषदों के कार्यालयों के लिए यहां पर चुनाव करवाना, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना, संसद, लोकसभा और राज्यसभा 2/3 बहुमत से यहां पर पारित कर प्रस्ताव के द्वारा यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या करा जा सकता है, हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग को हटाना जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा यहां पर किया जाता है। अच्छा अगर हम आर्टिकल 324 और 3 से लेकर 329 की बात करें तो निर्वाचन आयोग से संबंधित आप लोगों को ये आर्टिकल देखने को मिलेंगे। क्लियर है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो,
2036 में ओलंपिक कहां पर आयोजित होंगे? दोस्तों 2036 के अंदर ओलंपिक की बात की जाए तो भारत के अंदर इनका जो आयोजन है वो यहां पर किया जाएगा। देखो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों के लिए पेरिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही अगर 2026 की बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक के लिए मिलान कोर्टिना डी अम्पेजो जो है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1928 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स के लिए लॉस एंजलिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 2032 के लिए दोस्तों ओलंपिक के लिए यहाँ पर जो ब्रिस्बेन जो है वहां पर इसका आयोजन जो है दोस्तों वो करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे लिस्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आप लोगों के जो सीआईएसएफ है इसके वर्तमान के महानिर्देशक के बारे में पूछा था, तो आईपीएस नीना सिंह जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यहाँ की महानिर्देशक। अच्छा, सीआईएसएफ की बात करें, यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसकी स्थापना 1969 के अंदर दोस्तों यहाँ पर हुई थी। इसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर दोस्तों देखने को मिलेंगे। देखो वेबर बेसिकली इसकी इकाई क्या है, ये किसकी इकाई है, तो याद रखना यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वेबर जो है वो इकाई देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की जो प्रावधान है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो भाग 9 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखो पंचायती राज व्यवस्था को 1992 के अंदर जो संशोधन किया गया था, यहाँ पर 73वां संशोधन यहाँ पर, उसके जरिए दोस्तों यहाँ पर संविधान के अंदर दोस्तों इसका पार्ट यहाँ पर बनाया गया था। इस भाग में आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 जो है उसमें पंचायत जो है वो शीर्षक के तहत यहाँ पर प्रावधान आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का यहाँ पर प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि डंडा नाट्टा है, इसके अलावा चेती घोड़ा है, इसके अलावा यहाँ पर रंगा बाती आप लोगों को देखने को मिलेगा, उड़ीसी नृत्य देखने को मिलेगा, छहू नृत्य देखने को मिलेगा, मेघा नाच है, चांगू नृत्य है, इसके अलावा क्रम नृत्य जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा के अंदर बहुत सारे फोक डांस दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों की गई थी। और ये कब की गई थी? 1828 के अंदर दोस्तों 20 अगस्त को इसकी स्थापना की गई थी। इन्हीं के साथ यहाँ पर द्वारकानाथ टैगोर जो है दोस्तों वो भी इसके अंदर क्या थे, सम्मिलित थे स्थापना करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 82.14। अगर हम महिला साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो याद रखना 65.46 जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर है यहां पर? अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौट चलो नारा जो है ये दयानंद सरस्वती जी ने यहां पर दिया था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य ये हमने कहां से लिए थे, तो आप सभी को पता है मौलिक कर्तव्य को हमने यूएसएसआर से दोस्तों यहां पर अडॉप्ट किया था। और आपको ये भी पता होगा कि यहां पर 51(1) के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। देखो पहले जब लिए थे ना हमने तब तो 11 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है मौलिक कर्तव्यों की? तो याद रखना 10 थे पहले और वर्तमान में कितने हैं? 11 आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।